चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है 200 locks are stacked in the following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed, and how many locks are there in the top row? अब सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 200 टोटल लॉक्स हैं, 200 टोटल हैं। जो बॉटम रो है उसमें 20 प्लेस्ड हैं, सबसे बॉटम रो है। इससे जो जस्ट अबव द बॉटम है वो दैट इज 19 है, और उसके ऊपर जो भी रो है उसमें 18 लॉक्स प्लेस्ड हैं, एंड सो ऑन। अब हम ये चेक करते हैं, ये कैलकुलेट ये करना है कि ये कितनी रो में इसको प्लेस किया जा सकता है, और जो लास्ट रो होगी उसमें कितने लॉक्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। A2 है हमारा 19 और माइनस A1 है 20, एंड दैट इज इक्वल टू -1। A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म में 18 माइनस सेकेंड टर्म में 19, एंड दैट इज इक्वल टू -1। देयरफॉर ये जो नंबर्स है ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो इक्वल है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, यानी कि इसका यदि हम सम करें एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये एस एन की वैल्यू 200 गिवन है, देयरफॉर 200 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू है 20, फर्स्ट टर्म 20 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 400 इज इक्वल टू n 2 इंटू 20 दैट इज 40, प्लस अब ये -1 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये n माइनस हो जाएगा -n, और माइनस को मल्टीप्लाई किया 1 को तो ये हो गया +1 इज इक्वल टू n। ये हुआ 40 और 1 41 माइनस n। अब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में जितने टर्म्स हैं, तो ये हो गया 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर हो गया। अब सब टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये लेफ्ट साइड लाए तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 41n, और ये प्लस 400 है इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से। तो इसके फैक्टर्स होंगे दैट इज ये हो गया 25 और 16, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों से n कॉमन लिया तो n यहाँ बचा n माइनस ये 25 है, और यहाँ से 16 कॉमन है, माइनस 16 कॉमन है, तो यहाँ बचा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये n माइनस 25 ब्रैकेट कॉमन है, तो ये लिखा हमने n माइनस 25, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है कि आइदर ऑफ द टर्म विल बी 0। यदि n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। यदि n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू होगी 16। अब हम ये चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ लॉक्स है, नंबर ऑफ लॉक्स यानी कि nth टर्म होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an अब हम n यदि 25 लेते हैं पहले, तो a की वैल्यू कितनी थी 20 प्लस 25 -1 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो यह है हमारा 20 प्लस ये 25 से 1 माइनस किया 24 है, 24 और ये हो गया माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा -24, एंड दैट इज इक्वल टू -4। तो
तो ए एन की वैल्यू -4 होगी। अब ये नंबर ऑफ लॉग्स है, ये नंबर है, तो ये माइनस नहीं हो सकता, देयरफॉर एन की वैल्यू 25 नहीं है। अब हम ये चेक करते हैं कि एन की वैल्यू 16 है, तो एन की वैल्यू 16 लेने से यहाँ A16 इज इक्वल टू ये था हमारा A16 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1, तो ये आ गया हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो गया। तो एक ये वैल्यू आ गई हमारी 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। तो A16 की वैल्यू आ गई 5। दस देयर विल बी 16 रो। ये एन की वैल्यू 16 थी तो 16 रो है एंड 5 लॉग्स इन द टॉप वाली जो 16th रो है, यानी कि A16 की वैल्यू है वो हमारी 5 है। यही इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।